हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड हैं, दिखने में लेंदी लेकिन सॉल्यूशन उनका छोटा ही होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें क्या बोला गया है। ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 25:28 के अनुपात में। उनका टाइम पीरियड है 4:3 के अनुपात में। रेशियो में बात दी गई है पूरी। बी ने 8,400 रुपए प्रॉफिट में पाए हैं। उसके बाद जो ए ने प्रॉफिट में पाया वो सारा शेयर उसने लगाया है सिंपल इंटरेस्ट पे। 12.5% की दर है, 2 साल के लिए लगाया। तो 2 साल बाद उसको टोटल अमाउंट पूछा है कितना मिलेगा। इसमें क्या दिया है, ए और बी के बारे में बात बोली है, इन्वेस्टमेंट और टाइम। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 25:28। टाइम का रेशियो दिया है 4:3। तो प्रॉफिट का क्या आएगा, इसका मतलब 4 से ये जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का अनुपात 25 से 21 का। ये प्रॉफिट का रेशियो है। बी के बारे में बोला है 8400 है, तो बी का यानी 21 की वैल्यू 8400 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 400 रुपए। इस हिसाब से ए का प्रॉफिट कितना आएगा, 25 यूनिट है, तो 25 इंटू 400 यानी कि 10,000। तो ए का टोटल जो प्रॉफिट आया है वो 10,000 रुपए आया है। अब बोला गया है ये जो 10,000 रुपए हैं ये ए ने लगाए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल के लिए लगाए हैं 12.5% की दर से। ये निकल कर कितना आएगा, परसेंट से ये 2 जीरो काटेंगे, पॉइंट से 1 जीरो कटेगा। 125 दूनी 250 और 1 जीरो और है तो 2500। ये निकल कर आया है सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट पूछी गई है तो इस 10,000 में इस 2500 को ऐड कर देंगे, तो अमाउंट क्या बन जाएगी, 12,500 रुपए। 12,500 रुपए अमाउंट बनेगी ए की। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। कोई ट्रेन ए है जो ए से बी की तरफ जा रही है, 8 बजे चलती है, स्पीड है उसकी 90 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद कोई दूसरी ट्रेन है जो पॉइंट बी से चली है ए की तरफ, वो सुबह 9 बजे चल रही है, स्पीड होगी उसकी 60 किलोमीटर पर घंटा। ए और बी के बीच की दूरी है 465 किलोमीटर। ये बताना है कि मतलब मीटिंग टाइम पूछा है ए का, बी से मीटिंग टाइम कब होगा। ये हमें पता चल रहा है कि एक दूसरे की तरफ दोनों ट्रेन चल रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी 90 और 60। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, 150 किलोमीटर पर घंटा। जो ए से चल रही है वो 8 बजे चल रही है, बी से चल रही है वो 9 बजे चल रही है, तो जो 8 बजे चल रही है इसको 1 घंटा पहले खाली चला दिया हमने, 90 किलोमीटर खाली चला दिया। तो 465 में 90 अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा 375 किलोमीटर पे अब दोनों ट्रेन साथ साथ चल रही हैं। तो इस 375 किलोमीटर की दूरी को 150 किलोमीटर में तय करना है। इसका मतलब हो गया 75/2 गुणा 15, यानी कि 15 से जाएगा 5 बार, 2.5 घंटे। ए के बारे में पूछा है कि जब तक मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते ए को कितना टाइम लगेगा, 2.5 घंटा ये लगा है। उसके बाद 1 घंटा हमने उसको अकेले भगाया, 2.5 से 1 3.5 घंटा, यानी कि टोटल 3.5 घंटा ये लग रहा है। और चली थी 8 बजे, यानी कि 11:30 बजे ट्रेन ए मिलेगी ट्रेन बी से। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है राम ने कोई सामान खरीदा है तो 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम लेकर आया है। मारपेंच की होगी, कुछ पागल बनाया है शॉपकीपर को। उसके बाद राम ने जब वही चीज बेची है तो 1000 ग्राम देने की जगह 800 ग्राम दिया है, यानी कि गलत वजन यूज किया है। तो हमें ये बताना है कि कितने % का प्रॉफिट किया है
खरीदते और बेचते समय राम ने। देखिए इसका मेथड काफी है, आप लोग कोई मेथड बहुत सारे लगाते भी होंगे, मेरा मेथड सिर्फ इतना है। सीपी और एसपी पर हम बात करेंगे। चीज कितने 1000 ग्राम थी, लेकर आया 1200 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम था, 1200 ग्राम लेकर आया 200 ग्राम यहाँ फायदा किया। उसके बाद क्या किया कि 1000 ग्राम की ही चीज थी, लेकिन 800 ग्राम उसने वजन यूज किया, मतलब 1000 ग्राम उसकी वैल्यू थी चीज की, लेकिन उसकी जेब से 800 ग्राम ही गया। इसी को सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1000 से 1000 जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे, 4 से ये जाएगा 2 बार, 4 से ये जाएगा 3 बार, यानी कि टोटल सीपी 2 एसपी 3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि प्रॉफिट हुआ है 1 का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। सीपी पर निकालते हैं तो 2 पर डिवाइड बाई 100, यहाँ से हमें पता चल गया कि 50% का टोटल प्रॉफिट हुआ है राम को। इस तरीके से इसको करेंगे, सबसे सरल मेथड यही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेंसुरेशन का। इसमें देखिए क्या बोला है, सिलेंडर की रेडियस और हाइट के बीच में रेशियो है 4:5 का। अगर रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, हाइट को 10% डिक्रीज कर दिया जाए, तो टोटल वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर कितनी बार आया है 2 बार। यहाँ पर देखिए ये जो रेशियो दिया है ना, इसका कोई काम नहीं है, काम है सिर्फ यहाँ 20% का और 10% का। तो रेडियस के बारे में क्या बोला है, 20% बढ़ रही है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ रही है। रेडियस की बात करते हैं, 2 बार लेनी है, तो 5 से 6 हो रहा है, तो 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर होगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 25 से 36 हो रही है रेडियस। एच के बारे में क्या बोला है, 10% से घट रही है, यानी कि कोई चीज 10 से 9 हो रही है। हाइट 1 बार है, 10 से घट के 9 हो रही है। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये जाएगा 18 बार, ये जाएगा 5 बार, 2 से हमने काट लिया। टोटल क्या समझ में आया, यहाँ पर 25 पंचे 125 होता है और 18 9 जा 162 होता है, यानी पहले वॉल्यूम थी 125 यूनिट, अब बन गई है 162 यूनिट। कितने का अंतर आया है, तो इस 162 में 125 को जरा घटाइए, 25 और 12 37, यानी कि 37 बढ़ गया है किस पर, 125 पर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल कर आएगा 4 5, ये बनेगा 3.7 इंटू 8, यानी कि 29.6% अप्रॉक्स। देख लीजिए इसको, मेथड यही है, 29.6 अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा, इतने परसेंट बढ़ जाएगा नया वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको आप पढ़ें, समझ में आ जाएगा आपको कि इसका मेथड क्या है। टोटल टीचर दिए गए हैं किसी ग्रुप में 33, 7 टीचर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 19 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, 18 टीचर ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। ये बोला गया है 3 टीचर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, 8 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हो। तो टोटल ये बताना है कि केवल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं। समझ में आ गया होगा कि ये किससे बनेगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ये वाला मेथड। ऐसे लगेगा, ये देखिए क्या बोला गया है, ये है केमिस्ट्री, ये है फिजिक्स, ये है मैथ। केमिस्ट्री के बारे में बोला गया है टोटल 7 टीचर हैं, फिजिक्स के बारे में बोला गया है टोटल 19 टीचर हैं, और मैथ में टोटल 18 टीचर हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 3 टीचर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला ये पोर्शन है, इसमें 3 टीचर आए। 8 टीचर हैं जिसमें फिजिक्स और मैथ 8 यहाँ आया।
उसके बाद बोला है कोई टीचर केमिस्ट्री और मैथ नहीं पढ़ाता है, तो केमिस्ट्री मैथ का पोर्शन ये है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है केमिस्ट्री वाले बताओ केवल केमिस्ट्री कितने पढ़ाते हैं। देखिए केमिस्ट्री वाला पोर्शन कितना है, टोटल ये है केमिस्ट्री वाला पोर्शन, इसमें से इसमें कुछ आना नहीं है, कोई कॉमन है नहीं इसमें। इसका मतलब है 7 में 7 बनाने के लिए यहाँ 4 रखना पड़ेगा, तभी तो 4 और 3 7 होंगे, यानी कि 4 लोग ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आंसर आएगा 4। इस तरीके से इसको हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी क्लास। इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, चैनल के साथ बने रहें, पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।